डियर्स 12th क्लास, यस बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपसे डिस्कस कर रही हूँ मैं आजकल। और आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ बेटा वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन। आज मैं सॉल्यूशंस डिस्कस करने लगी हूँ आपसे बेटा 2015 में जो एग्जाम आया था उसके क्वेश्चंस के। 2015 का एग्जाम पैटर्न नो डाउट मैं आपसे ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। हर बार में 26 क्वेश्चन टोटल आते थे बेटा। इसमें वेक्टर अलजेब्रा की बात करूं सिर्फ तो 1 मार्कर 2 क्वेश्चन थे एंड 1 क्वेश्चन 4 मार्कर, 6 मार्क्स का क्वेश्चन था वेक्टर अलजेब्रा से टोटल। क्या थे ये क्वेश्चन बेटा? If A is this and B is this, then find the projection of A on B. Yes, direct question बेटा, direct आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखते हैं आप। प्रोजेक्शन ऑफ A on B आप अंडरस्टैंड करते हैं तो दिस इज वेक्टर A डॉट यूनिट वेक्टर अलोंग B। और अगर आपने प्रॉपर यही याद रखा है यूनिट वेक्टर को बदल के तो A डॉट B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B। बस इसको आपने फाइंड आउट करना है क्विकली। A इज वेक्टर 7i प्लस j माइनस 4k एंड B इज वेक्टर 2i प्लस 6j प्लस 3k। डॉट प्रोडक्ट आप सीधा भी कैलकुलेट करके यहाँ पुट कर सकते हैं बेटा। मैं डिटेल में समझाना चाहती होती हूँ तो इसलिए मैं लिखती हूँ बिल्कुल। अब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ 2i प्लस 6j प्लस 3k। चलिए पहले हम डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करें तो डॉट प्रोडक्ट हम कंपोनेंट वाइज करते हैं बेटा। i कंपोनेंट 7 इंटू 2 14, फिर y कंपोनेंट 1 इंटू 6, इनको ऐड किया 6, फिर z कंपोनेंट -4 इंटू 3 -12। ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 2 स्क्वायर इज 4, 6 स्क्वायर इज 36, 3 स्क्वायर इज 9। सो ये हमारा हो गया बेटा 8 divided by square root of 49 which will be 7. So 8 by 7 is the projection of A on B. Direct formula based question है बेटा। Find lambda if the vectors this are coplanar. Yes, coplanarity की कंडीशन में नो डाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम यूज करते रहे हैं बेटा। बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे अभी नहीं पूछा जा सकता। आप सिंपल सी चीज अंडरस्टैंड करें बेटा। अगर मैं बात करती हूँ इनको कोप्लेनर होने की, मतलब सेम प्लेन पे हैं, मैं B और C के परपेंडिकुलर एक वेक्टर कैलकुलेट करूं तो B क्रॉस C होगा, वन ऑफ द वेक्टर। और अगर A इनके परपेंडिकुलर है B क्रॉस C के, दैट मीन्स ये B और C के प्लेन में ही लाई करेगा। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ द फिगर। सपोज ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, अब B क्रॉस C का होगा इसके परपेंडिकुलर। अगर A इन्हीं के प्लेन में है तो A इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा ना, तो A का इनसे डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, राइट। तो आप नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको डॉट प्रोडक्ट भी आता है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है। और नो डाउट आप अगर एक्स्ट्रा ढंग यूज करते हैं तो वो भी रिजेक्टेड नहीं होगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना हो लेकिन आप इसको सीधा भी निकाल लेते हैं तो चलेगा, और आपको ये सीधा ही निकालना चाहिए। मैं उसी से कैलकुलेट करूंगी। एज A B C आर कोप्लेनर, 1 मार्कर क्वेश्चन है। नो डाउट अभी आपके मिनिमम 2 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं बेटा, और बिल्कुल ऐसे भी आ सकते हैं उसमें। देयरफॉर A डॉट B क्रॉस C इज 0। हम इसको सीधा इस ढंग से कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में, बट आप किसी भी हाल में B क्रॉस C पहले निकाल के फिर A से उसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे भी। B हैज कंपोनेंट -1 -1 -1, C हैज कंपोनेंट 0 लैम्डा 3। पहले A के कंपोनेंट, देन B के, देन C के। अदरवाइज आप क्या करेंगे, B क्रॉस C आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, फिर A से डॉट प्रोडक्ट करेंगे उसका। ठीक है, अभी मैं कॉलम के लॉन्ग ही निकाल लूं, 0 है, या इस रो के लॉन्ग, क्योंकि लैम्डा सेपरेटली आ जाएगा बिल्कुल। 0 माइनस लैम्डा, लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा -1 -2 दैट मीन्स -3, प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा -1 -6 दैट मीन्स -7।
तो ये आ गया हमारा बेटा 3 लैम्डा माइनस 21 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्डा विल बी 21/3, दैट मीन्स 7। ओके, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कोप्लेनर की। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आप डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ ये लॉजिक। ए बी सी आपके अगर सेम प्लेन पे लाई करते हैं बेटा, बी क्रॉस सी क्या होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और अगर ए बी इसी प्लेन में है तो ए का इस बी क्रॉस सी से डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, चलिए। If a line makes angle 90 degree, 60 degree and theta with x, y and z axis respectively, where theta is acute, then find theta. Yes, line के positive x axis, y axis, z axis से ये angle दिए हुए बेटा, that means pieces of line क्या होंगे, L होगा cos 90 degree, that means 0, M होगा cos 60 degree, right, that means 1/2, N होगा cos theta, right, और as we know that DCs में रिजल्ट है बेटा एक L² plus M² plus N² इक्वल टू 1। तो बस यहाँ पुट करना है हमें और कैलकुलेट करना है थीटा। ओके, ये आ गया बेटा हमारा 1/4, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस 1/4, दैट मीन्स 3/4। अब cos थीटा कैलकुलेट किया आपने यहाँ से, तो दैट विल बी √3/2, और बिल्कुल एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स दिस विल बी cos ऑफ 30 डिग्री, राइट, देयरफॉर थीटा इज 30 डिग्री। ओके, टेबल से जस्ट आपने वैल्यू रिकॉल की, cos 30 डिग्री इज √3/2, सो थीटा विल बी 30 डिग्री। एक्यूट एंगल है, क्लियर कटा। ओके, सिंपल टू गेट, बट रिजल्ट याद रखिए बेटा। यस, इफ r इज दिस वेक्टर, फाइंड r क्रॉस i डॉट r क्रॉस j प्लस xy। यस, r क्रॉस i, आर आपको गिवन है, आपने कैलकुलेट करना है आर क्रॉस आई। बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है बेटा, आप इसको 1 बाय 1 हर एक चीज निकालना चाहते हो या सीधा निकालते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी सीधा निकाल रही हूँ। ओके, आर क्रॉस आई मैं इसे चलिए स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देती हूँ, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज आर क्रॉस यूनिट वेक्टर आई डॉट, हर डॉट हर क्रॉस का ध्यान रखिए बेटा केयरफुली, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, दिस इज आर क्रॉस जे, ओके, प्लस एक्स वाई। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको पता है, आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालते हैं, बट डेफिनेटली यहाँ पर देखो बेटा यूनिट वेक्टर सिर्फ आई और जे है, तो आप यहाँ पर रिजल्ट यूज करेंगे। मैं अगर 1 बाय 1 ही खोल के दिखाऊं, चलिए पहला ब्रैकेट खोल रहे हैं, आई से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, एक्स आई क्रॉस आई, ठीक है, प्लस वाई जे क्रॉस आई प्लस जेड के क्रॉस आई, यही होगा सिंपल। आपने इस आई का क्रॉस प्रोडक्ट हर एक से कर दिया, डॉट, अब सेकेंड में जे से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, एक्स आई क्रॉस जे प्लस वाई जे क्रॉस जे प्लस जेड के क्रॉस जे, ठीक है। अब मैं पहले आपको रिजल्ट रिकॉल करा दूं बेटा, आई जे के आप साइक्लिक ऑर्डर में ध्यान रखते हैं, आई जे के साइक्लिक ऑर्डर में ध्यान रखने का मतलब, अगर आई क्रॉस जे की हम बात कर रहे हैं दैट विल बी के, जे क्रॉस के की बात कर रहे हैं दैट विल बी आई, के क्रॉस आई की बात कर रहे हैं दैट विल बी जे। अगर अपोजिट बात कर रहे हैं, जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई, ठीक है। और अगर सेल से कर रहे हैं, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये सब जीरो होंगे बेटा, है ना, ये सब जीरो होंगे। तो बस इतना सा रिजल्ट आपने यूज करना है। देखिए ये फर्स्ट आई क्रॉस आई ही हो गया, जीरो हो गया, जे क्रॉस आई, अब ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं हुआ, अपोजिट ऑर्डर में हुआ, तो जे क्रॉस आई विल बी माइनस के, तो दिस विल बी माइनस वाई के, और के क्रॉस आई, ये साइक्लिक ऑर्डर में हुआ बेटे, के क्रॉस आई विल बी
जे। बहुत सिंपल छोटा रिजल्ट लगता है बेटा, लेकिन इसको यूज करने में बहुत गलतियां करते हैं बेटे पॉजिटिव नेगेटिव साइन की। चलिए आई क्रॉस जे साइक्लिक ऑर्डर में है, दैट विल बी के एक्स के, और J cross J will be 0 beta, this will be 0, and K cross J again cyclic में नहीं है तो that will be minus है, तो ये हो जाएगा minus ZI। ठीक है, अब क्या है बेटा, अब हम इसको पहले ऑर्डर में रख दें क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने कंपोनेंट वाइज करना है। I कंपोनेंट है नहीं इसमें, J कंपोनेंट रख दूं मैं पहले ZJ माइनस फिर K कंपोनेंट डॉट, अब आई है माइनस जेड आई, ओके, जेड कंपोनेंट जे कंपोनेंट नहीं है, वाई कंपोनेंट, और जेड कंपोनेंट एक्स की। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, देखिए फर्स्ट में आई कंपोनेंट नहीं है, 0 इंटू माइनस जेड 0, सेकेंड में जे कंपोनेंट नहीं है, दैट मीन्स जेड इंटू 0 विल बी 0, थर्ड क्या है माइनस वाई इंटू एक्स, दैट मीन्स माइनस एक्स वाई, राइट। डॉट प्रोडक्ट हम कंपोनेंट वाइज करते हैं, यहाँ आई कंपोनेंट नहीं मतलब 0, यहाँ पर माइनस जेड था, 0 माइनस जेड 0, यहाँ पर जे कंपोनेंट जेड बट वाई कंपोनेंट नहीं है, दैट मीन्स 0, तो जेड इंटू 0 इज 0, एंड लास्ट के कंपोनेंट जेड कंपोनेंट माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये तो ये डॉट प्रोडक्ट निकला और एक्स वाई इसके साथ ऐड हो रहा है, तो अल्टीमेटली माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, दैट मीन्स दिस प्रोडक्ट इज 0 0। बेटा देखिए सिंपल सिंपल से रिजल्ट यूज हुआ है, बट ये क्वेश्चन 4 मार्क का था, 4 मार्क का था उस टाइम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा।